Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 1A of unit number 4. So in the last lecture हम लोगों ने finish up किया यूनिट नंबर 3 और अगर यूनिट नंबर 3 के मेन टॉपिक्स की बात करूं so what we have studied series expansion by Taylor and Maclaurin theorem, then Jacobian calculation, different properties, approximation of error and then last minima and maxima of a given function फिर चाहे वो function 2 variable है या 3 variables है. So अगर मैं इन टॉपिक्स को बोलूं तो these are all main important topics जहां पे आपके पेपर में almost each and every topic cover जहां से आपको क्वेश्चन चाहे सेक्शन A में, B में, C में हर जगह पे पुटअप मिलेगा. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 है आपकी इंटीग्रल. जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था बिफोर प्रोसीड टू दिस यूनिट आप इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूलाज रिकॉल कर लीजिएगा सो दैट जब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊंगा बट क्वेश्चन में जो आपका फॉर्मूला लगेगा लाइक साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन कब आता है या एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें अगर आप पहले से फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा. और यहाँ पे जो मल्टीपल इंटीग्रल नाम है तो मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे आप सिंगल इंटीग्रल नहीं पढ़ने वाले हो, यहाँ पे आप उससे एडवांस वर्जन पढ़ोगे यानी कि कॉम्प्लेक्स वर्जन पढ़ोगे जिसे हम यहाँ पे डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल बोलते हैं. और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ जाएंगे, अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूँ, जो मैं इंटीग्रल की बात करूँ डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, तो यही डबल और ट्रिपल इंटीग्रल आपको यूनिट नंबर 5 में भी काम आएगा जब आप इसे वेक्टर कैलकुलस पे अप्लाई करेंगे. सो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है हमें सो दैट हमारा आगे का पार्ट भी कवर अप रहे, उसमें हमें यहीं से बेस बने. तो चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जानने के लिए डबल इंटीग्रल और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. सो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बोला व्हाट इज मल्टीपल इंटीग्रल. मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब है नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल जिसे हम सिंगल इंटीग्रल भी बोलते हैं कि सिंगल एक्स ऑफ डीएक्स. बट यहां अब इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं यानी व्हेन द फंक्शन इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट. अगर अब ये x ना होके यहाँ पे x और y हो जाएगा तो इस केस में मुझे यहाँ पे dx dy यानी दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दैट इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल. वहीं पे अगर आपका फंक्शन 3 वेरिएबल फंक्शन है और मैं 3 वेरिएबल्स लिमिट लगा रहा हूँ यानी x की लिमिट y की लिमिट z के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx dy dz, तो इस केस में इस इंटीग्रल को बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रल, राइट. सो यहाँ पे डबल और ट्रिपल आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज भी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि यूनिट नंबर 5 में यही डबल और ट्रिपल इंटीग्रल फिर से आएंगे. सो वहां पे वेक्टर कैलकुलस आती है, वहां पे डबल इंटीग्रल यूज होगा सरफेस इंटीग्रल के नाम से और ट्रिपल इंटीग्रल को बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट. सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस में हम लोग ये पढ़ते हैं बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम से है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, बेस आपको यहाँ पे बनाना है. सो हम यहाँ पे बात करेंगे डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. सो सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन की बात करूंगा एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रल जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन लगे हैं एंड देन एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई एंड डी एक्स. अब देखिए क्वेश्चन को देख के आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो बार इंटीग्रेट होगा, वन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. अब यहाँ पे y और x की लिमिट क्या है. सो अगर आप देखोगे अगर मैं यहाँ ब्रैकेट बना दूं लाइक दिस, तो अगर दिस पार्ट ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया अगर आप इस पार्ट को सेपरेट ट्रीट करो तो ये कहता है इंटीग्रेशन 3 to 4 एक्स वाई प्लस ई टू द पावर वाई देन डी वाई. दैट मीन्स y की लिमिट क्या हुई, y की लिमिट हुई 3 to 4. और जब आप इस कंप्लीट पार्ट को इंटीग्रेट कर लेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट पार्ट विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट 1 to 2, राइट. सो इस तरह से एक तरह से अपने फंक्शन को ब्रेक किया जाता है कि कौन सी इंटीग्रेशन लिमिट आपकी किस वेरिएबल के लिए गिवन दी गई है इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो अब अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो सबसे पहले स्टेप मेरा क्या हो गया. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट कंसीडर कर लूंगा एंड विल राइट दिस कि अब मुझे ये वैल्यू जो है ये जो फंक्शन है ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. सो y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो x इज अ कांस्टेंट और y का इंटीग्रेशन क्या होता है y रेस्पेक्ट में y²/2. सिमिलरली e टू द पावर y का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर y जिस पे आप लिमिट लगा देंगे 3 to 4. तो अल्टीमेटली ये आपका बन गया 1 to 2 जो आपका बाहर था ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और dx मेरा बाहर. सो अल्टीमेटली हमने इस फर्स्ट फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया. अब मुझे इंटीग्रेशन लिमिट पुट करनी है और लिमिट कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. सो जब आप यहाँ पे y की लिमिट पुट करेंगे x/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, y की लिमिट पुट करें y की अपर लिमिट क्या है 4 स्क्वायर हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या है -3 स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली e टू द पावर y में y की लिमिट पुट करेंगे तो एक बार जब हम y को 4 रखेंगे बनेगा e की पावर 4 माइनस e टू द पावर 3. सो दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. उसके बाद ये कंप्लीट वैल्यू आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो कि फर्दर इंटीग्रेट होना है 1 to 2 एंड dx, राइट. अब क्या फर्दर सॉल्व हो रहा है, जी हाँ 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 दैट बिकम 7. सो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 7x/2
प्लस e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 3 होल ब्रैकेट dx, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है विद द लिमिट 1 to 2। सो अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 7x/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और ये पूरी की पूरी टर्म यानी e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, जिसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा इनटू x, जिस पे लिमिट क्या अप्लाई करनी है 1 to 2, राइट। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए x की, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4 इज ए कांस्टेंट, सेम चीज है x², तो x² की एक बार लिमिट क्या रखेंगे 2², यानी एक बार बनेगा 4, एक बार x² की लिमिट लिखेंगे 1, तो ये बनेगा 4 - 1, देन प्लस e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 3, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद x की लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1, सो अल्टीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/4 प्लस e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 3, दैट इज द फाइनल रिजल्ट, राइट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा, बिल्कुल बेस से आपको लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे किस तरह से इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जाता है। बेस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सो दैट आपको फॉर्मूले जहां पे भी यूज हो रहा है, जैसे इंटीग्रेशन e टू द पावर y का क्या होता है, या y का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, या sin x cos x sin इनवर्स x, सो ये सारे फॉर्मूले याद रखिए, जिससे कि आप बहुत तेजी से इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अभी तो हमने स्टार्ट किया, लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज 0 to 1 0 to 1 सेम थिंग dx dy देन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² एंड 1 माइनस y²। अब देखिए यहाँ पे मेरे को इस क्वेश्चन को दिखाने का, ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप देखो dx और dy इन दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, और इंटीग्रेशन जब हम कर लेंगे तो अल्टीमेटली लिमिट पुट होनी है। बट लिमिट क्या यहाँ पे किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट हैं? जी नहीं, लिमिट किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, मींस यहाँ पे जो लिमिट वैल्यूज हैं दीज आर कांस्टेंट, राइट। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, वी कैन फ्रेम अ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर इन दिस फॉर्म, सो दैट यहाँ पे जैसे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट, 0 to 1 अंदर आ गया। पहले हमने dx के रेस्पेक्ट में किसे करना है, इस पूरे फैक्टर को इंटीग्रेट, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y², और फिर उसके बाद ये कंप्लीट फंक्शन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, राइट। तो जब मैं इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y² इज ए कांस्टेंट टर्म, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं सो विल गेट द आंसर साइन इनवर्स ऑफ x, जिस पे आपकी लिमिट लगेगी 0 to 1, और अल्टीमेटली ये कंप्लीट वैल्यू जो हमने यहाँ पे सॉल्व की है, ये आपका dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1, राइट। अब फर्दर आपको लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y² इज ए कांस्टेंट टर्म, साइन इनवर्स x पे लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। अब कैलकुलेटर उठाइए और साइन इनवर्स 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट π/2, और साइन इनवर्स 0 को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0, तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y² इनटू π/2, जिसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। सो यानी कि अब इसमें कांस्टेंट कौन बना, π/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, राइट। इंटीग्रेट क्या होगा 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y² dy, यानी इसका इंटीग्रेशन फर्दर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स ऑफ y, लिमिट गोज टू 0 to 1, और फिर से जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, यानी अगेन ये वैल्यू आएगी π/2 मल्टीप्लाई बाय π/2, सो व्हाट इज द कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट इज π²/4, दिस इज द आंसर, राइट। तो जैसा मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया है, इसको बनाइए, पहले एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, देन लिमिट पुट करिए, पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर लेते हैं, देन हम उसके बाद सेकंड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन रूल। यही आपका डबल इंटीग्रल में भी चलेगा और यही रूल मैं आपका ट्रिपल इंटीग्रल में भी लगाऊंगा। चलिए अब यहाँ जो हमने क्वेश्चन देखे हैं अभी तक, दोनों के दोनों क्वेश्चन, अगर मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखाऊं सो दोनों के दोनों क्वेश्चन में लिमिट कैसी दी गई है, लिमिट कांस्टेंट दी गई, राइट। जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो आप फंक्शन को पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको लिमिट्स की वैल्यू इस टाइप से गिवन है, लाइक एक लिमिट है कांस्टेंट बट दूसरी लिमिट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, और वेरिएबल भी कौन सा है, x है ना। सो यहां से भी आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये x वेरिएबल में है दैट मींस दिस इज अ लिमिट ऑफ y, यानी कि यहां पे y इज इक्वल टू 0 to x² वैरी कर रहा है और x इज इक्वल टू 0 to 1 वैली कर रहा है। तो दैट मींस कि अगर मैं आपको बेसिक जो मैंने अभी आपको रूल बताया क्या, कि हम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो इसे हम ब्रैकेट में ले जाते हैं, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे सो अल्टीमेटली ये किसकी लिमिट बन रही है, ये y के लिए ही लिमिट बन रही है, राइट। बट अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा स्क्वायर ब्रैकेट से y की लिमिट बन रही है, सो मुझे यहाँ पे वेरिएबल देख के भी समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल्स जो कि 0 से x² वेरी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर द लिमिट फॉर
y। अब इस क्वेश्चन में वी आर बाउंडेड कि हमें पहले y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, क्योंकि जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट क्योंकि x की टर्म में है तो अल्टीमेटली जो पूरा सॉल्व हो क्या आएगा, इसमें कहीं ना कहीं x फैक्टर रहेगा, राइट, x वेरिएबल रहेगा। सो उस x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में होगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होगा। तो चलिए अब इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। सो वी हैव डन अ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर, y के रेस्पेक्ट में मुझे पहले करना है, तो e टू पावर y बाय x है, तो e टू पावर y बाय x का हो जाएगा e टू पावर y बाय x डिवाइड y बाय x का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, और y बाय x का y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे सो बचेगा 1 अपॉन x। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, जिस पे लिमिट आपको लगानी है 0 टू x स्क्वायर, और फाइनली फिर ये इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो अब इस पे लिमिट पुट कर लीजिए, लिमिट का मतलब है ये 1 अपॉन x है, तो x ऊपर पहुंच गया, यानी x मल्टीप्लाई में आ गया, और e टू पावर y बाय x जब मैं y की जगह x स्क्वायर रखूंगा तो x स्क्वायर बाय x, यानी ये बचेगा e टू पावर x माइनस लोअर लिमिट जब हम एक बार y की जगह 0 पुट करेंगे e टू पावर 0, और e टू पावर 0 क्या होता है 1। सो अल्टीमेटली मेरे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन बचेगा, जिसपे मुझे लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू 1 एंड dx, and this can be further written as 0 to 1 x into e to the power x d of x minus integration of x dx 0 to 1। सो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 2, जिस पे आप लिमिट लगा देंगे 0 टू 1। बट ये फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, नाउ द फर्स्ट इंटीग्रेशन शोज x इनटू e टू पावर x, यानी फंक्शन बाय फंक्शन, यानी यहाँ पे दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं और हमें उसको इंटीग्रेट करना है, यानी यहाँ एक तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक पार्ट को हम रखते हैं कांस्टेंट, दूसरे का करते हैं इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका करेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन, राइट, और जिसका हमने इंटीग्रेशन करा था वो इसके अंदर एज इट इज आ जाएगा, राइट। ये एक फॉर्मूला होता है। बट अगर मैं इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट मेथड दूं याद रखने का तरीका, सो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं याद रखता, मैं सिंपल वे में याद रखता हूं। कैसे कि हमने एक पार्ट रखा कांस्टेंट, दूसरे का करा इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। नाउ माइनस जिस पार्ट को कांस्टेंट करा था उसका डिफरेंशिएशन, और जिस पार्ट को इंटीग्रेट करा था उसका वापस से इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दीजिए, तो ये कहलाएगा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, राइट। मैंने क्या किया, पहला पार्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, जिसको कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन, और जिसको इंटीग्रेट करा था वापस उसको इंटीग्रेट कर दिया, और फाइनली लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू 1, राइट। सो दिस पार्ट इंटीग्रेशन गिव्स मी दिस रिजल्ट, माइनस ये इंटीग्रेशन मुझे x स्क्वायर बाय 2 दे रहा है, जिससे लिमिट 0 टू 1 है। अब सिंपली लिमिट पुट करनी है। सो जब मैं यहां लिमिट पुट करूंगा x की जगह 1, तो हो जाएगा 1 इंटू e टू पावर 1, और जब 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो गई। फिर जब हम इस वाले को पार्ट करेंगे तो ये माइनस बाहर है, इस वाले में अपर लिमिट पुट करेंगे तो होगा e की पावर 1, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस e टू पावर 0, राइट, और उसके बाद माइनस ये हमारा हो जाएगा इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 2, 0 पुट करेंगे तो 0, तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ हाफ बचना है। तो अगर मैं फिर से फर्दर सॉल्व करूं, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 0, दैट मींस 1 माइनस ऑफ हाफ, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा, हाफ इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, राइट। सो यहाँ पे मैं केवल आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं कि इंटीग्रेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और स्पेशली डबल इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, सो दैट आप लोगों का डबल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट या इंटीग्रल कॉन्सेप्ट एक बेस बनना स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस डबल इंटीग्रल मेथड। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।